हेलो स्टूडेंट। तो आज सेकंड न्यूमेरिकल देखते हैं ट्रांसमिशन लाइन का ही, जिसमें हमें क्या निकालना है, एबीसीडी पैरामीटर्स निकालने हैं। तो क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। सबसे पहले फाइंड द एबीसीडी पैरामीटर्स ऑफ अ थ्री फेज 80 किलोमीटर 50 हर्ट्ज ट्रांसमिशन लाइन with series impedance of 0.15 plus j 0.78 ohm per kilometer and shunt admittance of j5 into 10 to the power minus 6 mho per kilometer. use nominal pi method. अब यहां पर देखिए आपको क्या गिवन है, सीरीज इंपेडेंस दिया है, शंट एडमिटेंस की वैल्यू गिवन है, आपको लाइन की लेंथ आपको दी हुई है और आपको बनाना क्या है, नॉमिनल पाई का यूज करते हुए आपको एबीसीडी पैरामीटर्स फाइंड आउट करने हैं। तो यू नो कि नॉमिनल पाई क्या होता है। जब मैंने आपको नॉमिनल पाई बताया था मीडियम लेंथ ट्रांसमिशन लाइन के केस में, तो आपका जो शंट ब्रांच है वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, आपका ये क्या रहेगा, ये आपका आर और एक्सएल के फॉर्म में रहेगा। दिस इज आई आर, this is IS sending end, this is VS receiving end current and receiving end voltage. This is the nominal pi circuit. ठीक है, इसी का यूज करना है। तो R प्लस एक्स को ही हम क्या लिख सकते हैं, Z भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हम लोग को क्या यहाँ पे निकालना है, एबीसीडी पैरामीटर्स आपको निकालने हैं जब आपको इम्पीडेंस और एडमिटेंस की वैल्यू गिवन है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, आपको जो इम्पीडेंस गिवन है, जो इम्पीडेंस की वैल्यू गिवन है आपको, दैट इज 0.15 और प्लस ऑफ जे 0.78 दिया हुआ है। ठीक है ना, 0.78 आपको यहाँ पे मेंशन है। अब ये क्या पर किलोमीटर में है, लाइन की लेंथ कितनी है, 80 किलोमीटर दी हुई है। तो अगर 80 किलोमीटर के लिए हम लोग निकाल लें इसको, तो ये क्या हो जाएगा आपका, रियल और इमेजिनरी में ही हम लिखें तो 12 प्लस जे 62.4। ठीक है ना, ये आपका ओम में कन्वर्ट हो गया, राइट। सो अब यहां पर अगर मैं बात करूं कि इसको अगर मैग्नीट्यूड और एंगल के फॉर्म में लिखें, सो अगर मैं मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखूं तो ये हो जाएगा आपका 63.543 इट्स मैग्नीट्यूड, और एंगल क्या हो जाएगा 79.114। ठीक है, इसी तरीके से अगर एडमिटेंस की वैल्यू निकालना चाहें तो एडमिटेंस की वैल्यू भी क्या है, पर किलोमीटर में दिया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा आपका J5 इंटू 10 टू दावर माइनस 6 आपको क्या है, गिवन है। ठीक है ना, ये आपको गिवन है। तो अगर 80 किलोमीटर के लिए निकालना चाहे तो ये क्या हो जाएगा 80, यहां पर आपका किलोमीटर नहीं आएगा, 80 किलोमीटर के लिए था इसलिए मैंने मेंशन किया था, दिस इज सिंपली मल्टीप्लाइड बाई 80 ओनली। सो यहां पर क्या हो जाएगा, ये भी आपका 80 के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, J ऑफ 4 इंटू 10 टू दावर माइनस 4। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, y/2 का आपको निकालना है। y/2 आपको क्यों, क्योंकि जो आपके शंट ब्रांच है वो दो इक्वल पार्ट में आपके डिवाइडेड है। सो y/2 यहाँ के लिए और y/2 यहाँ के लिए। तो अगर मैं y/2 के फॉर्म में निकालूं तो इसकी वैल्यू जस्ट डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगी। सो दिस इज 2 इंटू 10 टू दावर माइनस 4। तो अगर इसको मैग्नीट्यूड और एंगल के फॉर्म में लिखें तो ये क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, इट्स यूनिट इज मो, यहाँ पर ये ओम में दिया हुआ है। तो ये आपके दोनों पैरामीटर्स आ गए। अब आपको सिंपली ए बी सी डी की वैल्यू आपको पता है कि अगर मीडियम लेंथ ट्रांसमिशन लाइन आपको निकालना है और आपका मॉडल क्या है, अगर पाई है तो ए की वैल्यू क्या होगी, ए इज गिवन बाई 1 प्लस YZ/2। और अगर नेटवर्क आपका सिमेट्रिकल है, जितने भी ट्रांसमिशन लाइन है, हम लोग क्या एज्यूम करके चलते हैं कि वो ट्रांसमिशन लाइन आपके सिमेट्रिकल भी है एज वेल एज दे आर रेसिप्रोकल। तो ये ए की ही वैल्यू क्या हो जाएगी, ए और डी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो यहां पर आप वैल्यू पुट कर दीजिए 1 प्लस वाई की वैल्यू क्या है, y/2, तो y/2 की ही वैल्यू रख दें 2 इंटू 10 टू दावर माइनस 4। ठीक है, और एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक, इसी तरीके से z की हम यहाँ पे वैल्यू रख दें इंटू z की वैल्यू अगर मैं रख दूं तो z की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी 63.543 और एंगल
ये हो गया आपका, ठीक है। अब अगर इसको सॉल्व करें तो ए और डी की वैल्यू हमें क्या है, सेम मिल जाएगी। अगर मैं इसको पोलर फॉर्म में लिखूं, मैग्नीट्यूड और एंगल के फॉर्म में लिखूं, तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 9875 और एंगल हो जाएगा आपका 0.1392, ठीक है। एंड बोथ दी वैल्यूज आर सेम। तो एबीसीडी पैरामीटर में हमको दो वैल्यूज हमें मिल गई, ठीक है। ए और डी की वैल्यूज हमें यहाँ पे मिल गई। अब हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, बी की वैल्यू। तो अगर मैं बी की वैल्यू लिखूं तो बी क्या होता है आपका, जेड। बी की वैल्यू क्या होती है आपकी, जेड, ठीक है ना। तो अगर b की वैल्यू आपकी z है तो ये जो वैल्यू होगी आपकी वो किसके बराबर हो जाएगी, z के बराबर। और z आपको क्या दिया हुआ है, ये आपने पहले से निकाला हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा 63.543 और एंगल 79114। तो ये हो गया आपका b की वैल्यू। c क्या हो जाएगा यहाँ पे, y इंटू 1 प्लस YZ/4। तो यहाँ पर अगेन सभी चीजों की वैल्यू आप पुट कर दीजिए। y की वैल्यू आपने यहाँ पे क्या निकाला है, y इज इक्वल्स टू 4 इंटू 10 टू द पावर -4, 4 इंटू 10 टू द पावर -4 और एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब ये y/2 भी रख सकते हैं। अगर देखा जाए तो y और z की इंडिपेंडेंट वैल्यू रख लीजिए आप यहाँ पे। तो 4 इंटू 10 टू द पावर -4 एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया आपका y की वैल्यू, ये हो गया आपका y की वैल्यू। और z की वैल्यू आप क्या रखोगे यहाँ पे, z हो जाएगा आपका यहाँ पे 63.543 और एंगल हो जाएगा 79114, ठीक है ना। 79114 हो जाएगा वैल्यू यहाँ पे। तो ये जो वैल्यू आप जब सॉल्व करेंगे एंड डिवाइडेड बाई 4, ये डिवाइड बाई 4, ठीक है। तो अब ये जो c की वैल्यू हो जाएगी दैट इज 3 हम मैग्नीट्यूड अगेन एंगल के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा 9748 इंटू 10 टू द पावर -4 और एंगल हो जाएगा आपका यहाँ पे 90.069, ठीक है। तो ये हो गया आपका c की वैल्यू। तो c का जो यूनिट होगा दैट इज इन मो। तो इस तरीके से हम एबीसीडी पैरामीटर्स की वैल्यू, यहाँ पे नॉमिनल पाई है, अगर आपको यहाँ पे नॉमिनल टी नेटवर्क दिया रहे तो ऑल्सो यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एबीसीडी इन केस ऑफ नॉमिनल टी।